हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। अभी तक के अपडेट के अकॉर्डिंग 19 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स होना है। जब तक कोई और अपडेट ऑफिशियली नहीं आता तब तक हम यही मानेंगे, और हमने शुरू में ही आपको बोला है हमेशा से डू नॉट फॉल इनटू द स्पेकुलेशंस कि बैठ के इन बातों का चर्चा करें कि कब क्या होगा नहीं होगा। हालांकि हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि जो आयोग का रवैया रहा है उसके बारे में, उसमें आपने देखा होगा जो और अल्टरनेटिव्स हैं, क्या कुछ ऑप्शंस हो सकता है, आपका कैसे कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, जेपीएससी तैयारी करनी है लेकिन कैसे इसके ट्रैप में नहीं पड़ना है, ये सारी बातें हमने उसमें डिटेल की है। आज का जो वीडियो है इसे भी हम सिंपल रखेंगे। हम बात करेंगे कि आज से एग्जैक्टली 1 मंथ है, तो 1 मंथ को कैसे किया जाए सो दैट अभी जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होना है उसको आप क्वालिफाई करें। आपको पता होगा कि हमने ही मेंस सबसे पहले शुरू किया था। मेंस आंसर राइटिंग, डेली क्वेश्चंस, एक दिन 1 डे 1 क्वेश्चन, और पीवाईक्यूज लिखा करते थे हम पूरे यूट्यूब में। फिर हमारे ट्रेंड को देख के कई लोगों ने इसे शुरू किया, हालांकि कंटिन्यू किसी ने किया नहीं और न किसी में कुछ वैसी क्वालिटी थी। बस ये है कि फोमो की मिस ना कर दें हम, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है मार्केटिंग करने का, अपने आप को सेल करने का, तो इस हिसाब से लोगों ने शुरू किया। बट दैट इज़ पुट इनटू दैट ठंडा वाला बस्ता। और ये जो मेंस का पार्ट है, अगेन अभी जो आपका फोकस है वो प्रीलिम्स में होना चाहिए। मेंस के लिए हम हैं नो नीड टू वरी। और आपने देखा भी कि क्या कुछ आंसर्स की क्वालिटी हैं और कैसे हम उससे अप्रोच करते हैं, सारा डिटेल हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। तो यूट्यूब पे आप जाएंगे तो मेंस थ्रू पीवाईक्यू प्लेलिस्ट में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जैसा हमने बोला कि आज का जो टॉपिक है वो है कि हम प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें, और जो एग्जैक्टली 1 मंथ बचा है कैसे इसको यूटिलाइज़ करें सो दैट आप हर हाल में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। नंबर ऑफ़ सीट्स ऑब्वियसली थोड़े कम हैं, लेकिन इस साल जो है ना आयोग ने खुद और बाकी बचा कुछ एस्पिरेंट्स ने अपने लिए जो पाथ है ना जेपीएससी का बहुत कर लिया है, तो केयरलेस जैसा। तो जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उसके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग चांस होगा कि वो मेंस अच्छा कर सकते हैं। फाइनल होना नहीं होना एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिसाइड होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग चांस रहेगा कि वो अच्छे से मेंस दें और फिर मेरिट लिस्ट में आएँ। तो शॉर्टली अभी जो 30 दिन का टाइम है इसमें क्या कुछ करना चाहिए उसको हमें थोड़ा देखते हैं। 30 दिनों में 10 दिन तो आप वैसे ही निकाल दीजिए। अगर आप बहुत सिंसियर हैं कि आपको डेविएशन नहीं है, कुछ घर का काम नहीं होता, कुछ प्रेशर नहीं है, या बहुत मतलब उस तरह के एम्बियंस में आप पले बढ़े हैं, फिर भी आपका 1 वीक जाएगा। कभी आपको खुद मन नहीं करेगा पढ़ने का, कुछ से कुछ है ना, कभी कुछ इश्यूज आ जाएंगे फैमिली या हेल्थ, एनीथिंग और एवरीथिंग इट कैन बी। तो जो रिमेनिंग डेज है फिर भी हम इसको कन्वीनियंट के लिए 1 मंथ मानते हैं। तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए? सबसे देखिए, पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लिमिट करिए अपने रिसोर्सेज को। ऐसा नहीं है कि आपको नई चीज़ें भर भर के पढ़ लेनी है। हाँ, आपने कुछ होल्ड करके रखा है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है कि हम बाद में पढ़ेंगे, या बजट के डाटा हैं वो हम बाद में देख लेंगे, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। या जैसे अब झारखंड का मान लीजिए आप पेपर, जहाँ तक है पेपर 2 की बात है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये डिपेंड होता है पेपर 2 में। तो पेपर 2 का आप जो भी स्टैंडर्ड एक रिसोर्स पढ़ते हैं, और ये कि सब में एरर है कुछ ना कुछ, तो ध्यान रखिएगा कि एरर फ्री थोड़ा उसको वैसे रिसोर्स को रिफ़र करिए जिसमें गलतियाँ मिनिमम हो, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म करिए कि जो डाटा दिए हैं या जो भी नाम दिए गए हैं या जो क्रोनोलॉजी दिया गया है ये ऑफिशियल डाटा से मैच करता है नहीं करता है। एरर थोड़ा सा सारे बुक में है। दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा जो फेमस हो गए, थोड़ा सा कुछ इनरोलमेंट हो गया, तो हर किसी को ऑथर बनना होता है, तो अपने अपने हिसाब से एक ही इसकी टोपी उसके सर कहीं ना कहीं नोट्स चिपका के अपना अपना पब्लिकेशन से बुक ले आते हैं। तो जो गलतियां हैं सो तो है ही है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उसके अलावा जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100 सवाल आता है तो आपको 100% स्ट्राइक रेट से आपको सब सही कर देना, और ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। तो जो आपका 80 to 85% क्वेश्चन हैं, 80 से 85, ये आप जो भी एक स्टैटिक सोर्स फॉलो करते हैं उससे हो जाएगा। अच्छा, जब आप सिलेबस एनालाइज करेंगे, जैसा कि हमने पीवाईक्यू के थ्रू पूरे सिलेबस को किया भी है, तो पीवाईक्यू जब आप एनालाइज करते हैं तो पीवाईक्यू एनालिसिस में आप पाते हैं कि बहुत ही लिमिटेड थीम्स हैं जिसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जाते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स का सेक्शन हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ट्राइबल लाइफ स्टाइल हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, हमने आपको कई सारे लेक्चर्स में आधी से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी है कि पीवाईक्यू कैसे आपकी मदद करता है, और कैसे 60 to 70% जो आपका सिलेबस का पार्ट है वो पीवाईक्यू आपको कवर कर देगा। तो सबसे पहले अगर आप सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर तो पीवाईक्यू पे मास्टर करिए। आपने बेसिक किताबें ऑब्वियसली इतने दिनों में पढ़ ली होगी। अभी जो टाइम है पीवाईक्यू में बिल्कुल आपको ये पता लग जाएगा कि किसे फोकस करना है और कितना डेप्थ तक पढ़ना है, और फिर पीवाईक्यू जैसे आप कमांड कर लेते हैं तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, तो आप देखेंगे कि बेमतलब की चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। किताब बस नंबर ऑफ पेजेस 700 पेज 800 पेज कर दिया है, काम का इसमें 200 पेजेस है या उतना भी नहीं है। तो सबसे पहले पीवाईक्यू का यही फ़ायदा होता है। तो पीवाईक्यू कैसे करना है, तो ये आपका पूरा पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, चूँकि अभी हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, उसी तरह पेपर 1 के लिए भी झारखंड थ्रू पीवाईक्यू है। उसमें सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसे डिस्कस कर लिया है।
अब जैसे देखिए 2024 में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, लार्जेस्ट एरिया कौन से ज़िले में कवर होता है, तो ये PYQ क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि आंसर सही क्या है, तो लातेहार है। ISFR डाटा हमने डिस्कस कर लिया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, तो 70% जिसका कैनोपी या उससे ज़्यादा कवर होता है। अगर ये डाटा सही है लातेहार, तो लातेहार ही ऐसा क्यों है। बाकी ऑप्शंस अगर गलत हैं तो बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, ये पूरा हमने डिटेल में आपको PYQ के थ्रू जो कोर्स क्रिएट किया है उसमें हमने पढ़ा रखा है कि अगर आप यही कवर कर लेंगे, बार बार हम ये कह रहे हैं, तो 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस जो है आप वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे कि भर भर के रिपीटेशन है। कोई सेक्शन हो, जैसे स्पोर्ट्स में ही है, स्पोर्ट्स में हम देखते हैं बार बार MS धोनी के बारे में सवाल पूछा जाता है, मंगलम स्टेडियम के बारे में सवाल पूछा जाता है। उसी तरह दूसरे सेक्शन में आप आइएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ISM उसमें फेमस है। ISM के साथ आप देखिएगा नेतरहाट से कुछ ना कुछ सवाल होता है। तो वही हम कह रहे हैं कि PYQ पहले सबसे पहले अच्छे से कमांड करिए। 6 जो सोर्स से कवर कर चुके हैं उसको बेसिस बना के आप PYQs एक वीक में एकदम इनसाइड आउट PYQs का बिल्कुल आप एनालिसिस करिए। तो आप देखेंगे कि जो बेसिक्स आपकी किताब हैं इसमें भी जो है ना छटनी बहुत हद तक हो जाता है और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही लिमिटेड डायमेंशन तक रह जाती है। उसके बाद अब जो आपका बर्डन हो जाएगा ना सिलेबस का, वो रिड्यूस हो जाएगा कम से कम 30 से 35% तक। तो रिमेनिंग 7 दिन में 1 रिवीजन और फिर अगले 7 दिन में सेकेंड रिवीजन, क्योंकि आपको PYQ का आइडिया लग चुका है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और अननेसेसरी चीज़ों को कैसे छोड़ देना है। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग टाइम है उसमें आप मॉक्स दीजिए, और ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी मॉक उठा लेना है। मॉक्स भी आपका शुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQ। अब जैसे मान लीजिए जो लैंड रिलेटेड लॉज है या फिर झारखंड का ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो झारखंड की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है पेपर 2 में कि कहाँ से नागवंशी ने किंग इस्टेब्लिश किया अपना किंगडम, उसको किसने हराया, फिर ये फनी मुकुट रॉय या कैपिटल शिफ्ट करते रहता है, वो सब हालांकि पेपर 1 में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, लेकिन पेपर 2 में आप देखिएगा तो सिंपल ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मुंडा मान की ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, माझी परगना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है और बहुत ही लिमिटेड थीम के अंदर है। और हमने पूरा PYQ का आपको ये वाला जो सेक्शन है पढ़ा रखा है उसमें टोटल, उसमें आप देखिएगा कि बहुत ही लिमिटेड सवाल बार बार दोहराया जाता है। तो उस हिसाब से 2-3 रिवीजन करिए। मॉक्स क्या करता है ना, आपका फिल कर देता है गैप, कि बहुत चीज़ें होती हैं कि आपकी तैयारी के दौरान छूट जाती है। तो अच्छे अगर मॉक्स आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो जो प्रिपरेशन का गैप होता है वो गैप मॉक्स फिल कर देती है। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते हैं। अच्छा, उसमें बहुत हर्टन भी नहीं होना है कि मेरे मॉक्स में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, या बहुत खुश भी नहीं हो जाना है कि मैं कंसिस्टेंटली मॉक में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जो भी आपकी तैयारी का बुनियाद है या आधार है, जब तक PYQs को नहीं बनाइएगा मुश्किल होगी। और वही PYQs के लिए हमने बिल्कुल पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए ये चीज़ें कर दी हैं। बेसिक बुक्स पढ़िए, उसके बाद PYQ एक बार एनालिसिस करिए और इस PYQ की बेसिस पर फिर से 2 या 3 रिवीजन करिए एंड देन मॉक्स एंड यू आर रेडी टू गो। और सेम चीज़ आपको पेपर 1 के लिए करना है। पेपर 1 में चूंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट है ना, बड़ा सिलेबस है और कॉस्ट टू इनपुट रेशियो भी जो उसमें है थोड़ा कम है, तो ऐसी चीज़ों को फोकस करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेपर 1 छोड़ देना है, अल्टरनेट, लेकिन यही है कि आप ज़्यादा फोकस करें पेपर 2 में। अगर आपने पेपर 1 होलिस्टिकली नहीं पढ़ा है लंबे टाइम से, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ में पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप PYQ के थ्रू जाएँ। PYQ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फेवरेट एरिया होता है। और उसी तरह पेपर 1 में भी है जो भी कोर कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी 2-3 बार रिपीट करके अगर सुन लीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपका कवर हो जाएगा। बाकी पढ़ते रहिए और सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए, है ना, SELECT सेलेक्ट CIVILS सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए और बिल्कुल ही नॉमिनल कॉस्ट पे, इट विल कॉस्ट यू लेस देन कॉफ़ी, है ना। अच्छे कहीं कैफ़े में जाके कॉफ़ी पीते हैं तो इतना सेलेक्ट सिविल्स पर जाइए, इंस्टॉल करिए। और किसी तरह की और क्वेरी या डाउट हो तो 7992290065 इस पर हम अवेलेबल हैं, उस पर हमसे कॉल भी आप कर सकते हैं। और बाकी जो PYQs के लेक्चर हम पोस्ट कर रहे हैं या फिर ISFR जैसे हमने किया, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, हर कुछ वी विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। तो पढ़ते रहिए। बाकी डिसहार्टन नहीं होना है, नंबर ऑफ सीट्स कम है लेकिन कोई बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी ऑलवेज नॉक्स द डोर। और जितना अच्छे से आप तैयारी करिएगा उतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।